ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप भक्ति कर रहे हैं, लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, कोई भी अनुभव आपको नहीं हो रहा है। अनुभव हो भी रहे हैं तो सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, और यदि सिद्धि प्राप्त हो चुकी है तो आपसे बात नहीं हो पा रही है। आपके साथ में जो शक्ति आ रही है आपको पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन सी शक्ति आ रही है, या फिर आप अपने घर गृहस्थी को लेकर परेशान है, आपके घर में निरंतर बीमारी बनी रहती है, या फिर घर में धन नहीं आता, धन टिकता नहीं है, घर की कुल देवी देवता नाराज है, क्यों नाराज है, उपाय क्या है, आपका बिजनेस ठप हो चुका है। कुल मिलाकर कोई भी सवाल हो आपके मन में, कोई भी सवाल हो, अपने घर बैठे स्वयं उसका उत्तर पालें। इससे संबंधित एक वीडियो परसों ही हमारे साधकों ने वह वीडियो डाली थी। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आप जितने भी आपके सवाल हैं, आप 15-20 मिनट का समय देकर अपने सवाल का जवाब आप पा सकते हैं, आपके पास सिद्धि हो ना हो। इसी तरीके का आज मैं आपको उपाय बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो उपाय है ये स्वयं आपके घर की कुल देवी या देवता के नाम से है, और 100% 101% ये कार्य करता है। आप वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि बीच में मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। इसमें मैंने खुद भी काफी समय पहले इसका प्रयोग किया। अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी जब मैं इन चीजों भटकता था तो मैं भी इनका प्रयोग किया है और रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। इसके लिए भी आपको पूर्वत, जैसे पहले वीडियो मैंने बताया, इसीलिए इसी तरह आपको कोई शुभ अच्छा दिन देखना होगा, कोई अच्छा दिन देखना होगा, कोई शुभ दिन देखना होगा, कोई होली दिवाली या अन्य कोई शुभ दिन, जन्माष्टमी शिवरात्रि या अन्य कोई भी शुभ दिन आपको देखना है। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई अनुष्ठान करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, एक हाजिरी तैयार करनी है। वो हाजिरी क्या, एक पान, 5 पत्ता से 2 लौंग, ये हाजिरी आपने तैयार करनी है शाम के समय। कोई भी शुभ दिन देख लेना है शाम के समय। उस दिन आपको एक कमरा अलग रखना होगा या अलग जगह होगी जहां पर आप सोएंगे। वह कमरा या जगह जहां पर आप सोएंगे वो एक अलग होनी चाहिए। और यदि एक ही कमरा है जिस पर आप सोते हैं, अलग नहीं है, तो आप किसी के साथ नहीं सोएंगे, यानी बच्चों या बीवी के साथ नहीं सोएंगे, अलग से सोएंगे। तो आपने क्या करना है, वो एक शुभ दिन देख लेना है और उस दिन आपने एक हाजिरी तैयार करनी है जिसमें 5 पत्ता से 2 लौंग, एक डंडी वाला पान, ये लेकर एक दोने में, आप हलवे का वाला जो दोना होता है उस दोने में आपने वो पान रखना है, फिर 5 पत्ता से रखने, 2 लौंग रख देनी है। इसको लेकर आपने दरिया पर जाना है। दरिया यानी जल देवता पर जाना है। चलता हुआ दरिया हो या रुका हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी हो। आपने जाना है, अपने मस्तक से लगाना है, जल देवता को प्रार्थना करनी है कि मैं आपके पास आपकी ये हाजिरी लेकर आया हूं, मेरी अमुक समस्या है, इस समस्या का समाधान मुझे आज रात्रि में मिल जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान मुझे आज मिल जाना चाहिए। हमारे घर के कुल देवी देवता आकर मुझे इस विषय में अवगत कराएं कि इस समस्या का समाधान क्या है, ये समस्या क्यों आ रही है, किस तरीके से आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। ये चीज आपने प्रार्थना करनी है और जल देवता को वह हाजिरी, समर्पित जल के अंदर वह हाजिरी आपने रख देनी है। जल के अंदर रखनी, बाहर नहीं, अंदर रख देनी है। तो वह हाजिरी पानी में तिरेगी ऊपर, क्योंकि दोना है, तिर जाएगी ऊपर वो। तो ये हाजिरी आपने देकर आ जानी है, वापस अपने घर आ जाना है। फिर एक हाजिरी दोबारा तैयार करनी है। उस हाजिरी में वही 5 पत्ता से 2 लौंग, एक डंडी वाला पान, इसको लेकर जाना है क्षेत्रपाल, जो गांव का क्षेत्रपाल होता है। अब उस सिटी में क्षेत्रपाल नहीं होता तो वो भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के आसपास कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान होता है, उनको आप समर्पित करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका कर्तव्य होता है कि क्षेत्र में जो भी चीज, कोई भी चीज, भारी चीज प्रवेश करती है तो ये उसको रोकते हैं, गलत चीजों को, और अच्छी चीजों को आगे ट्रांसफर करते हैं। तो रोकने का कार्य इनका होता है, भेजने का कार्य इनका होता है गाँव में, क्षेत्र में, चाहे गाँव देहात कोई भी हो। तो अब आपने उनको हाजिरी दी, उनसे प्रार्थना करने के, मेरी ये अमुक समस्या है, मैं इसका उत्तर चाहता हूँ, आपसे विनती है कि मेरा उत्तर पाने में मेरी मदद करें। जो भी शक्ति मेरे घर पे आ रही है या मेरे घर को कुल देवता जो भी है, उनको मुझे मार्गदर्शन है, तो उन्हें राह दें, उन्हें रास्ता दिखाएं। प्रार्थना करें और नतमस्तक होकर उनको वापस अपने घर पर जाए। अब मेन कार्य आता है कि आपको क्या करना है। शाम के समय आपने ये दोनों कार्य कर लिए 4-5 बजे के बाद। अब शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में आपने 2 दीपक जलाने हैं, ध्यान से समझ लेना। 2 दीपक जलाने हैं, एक घी का जलाना है और एक तेल का जलाना है। 2 दीपक आपने जला दिए, ठीक उनके सामने आपने गाय के उपले पर धूप उठानी है। गाय के ऊपर के जो उपले होते हैं वे लेकर आ जाने हैं आपने, उसके ऊपर आपने धूप उठानी है, धूप उठा देनी है। और यदि नहीं आपको मिल रहे हैं गाय के उपले,
तो आप कपूर जला सकते हैं। कपूर जलाकर आपने कुछ मिठाइयाँ रखनी है, जैसे कि आप कुछ लड्डू लेकर आ जाइए, आधी किलो या 1 किलो, या अन्य कोई मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको लेकर आ जाइए। थोड़ी ज़्यादा ले आना, आधी किलो या 1 किलो ले आना। आपने सर्वप्रथम आपके जो पितृ हैं, पितरों के नाम से आपने 1 या 2 पीस मिठाई का दोनों में अलग निकाल देना है। फिर आपने अपने इष्ट देव के नाम से निकालना है, जो आपके इष्ट जिसको भी आप पूजते हैं उसके नाम से निकालना है। फिर आपने आपके जो घर के पितृ हैं उनके नाम से आपने निकाल देना है, कुल देवी के नाम से निकाल देना है, और जो भी आपके पूजनीय है सभी के नाम से आपने 2-2 पीस आपने, या 1 के 2-2 पीस आपने सभी के नाम से भोग प्रसाद वहां पर निकाल देना है। और बाकी बची मिठाई को आपने उसमें से अपने घर की कुल देवी और देवता के नाम से उसी अंगारे पर पूज देना है। कुल मिलाकर आपने सभी के नाम से वहां पर निकालना है। अब ये कार्य आपने कर चुके, आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने अपनी समस्या को वहीं पर बोलना है कि हमारी कुल देवी देवता आप आए, अपना भोग प्रसाद स्वीकार करें और मेरी अमुक समस्या, इस समस्या का समाधान आप मुझे बताने की कृपा करें। बार बार प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद में आप उसके बाद में आप सो जाएं, वहीं पर सो जाएं, या अन्य कोई थोड़ी जगह कहीं दाई बाई जगह तो वहां पर सो जाएं। कोशिश रखना अकेले सोएं, साथ में कोई ना होना चाहिए। और उस दिन रात्रि में आपको भोजन नहीं करना है। आप सुबह भोजन करें, दोपहर में भोजन करें, शाम को भोजन नहीं करना है। फलाहार करें और सो जाएं। रात्रि में उससे संबंधित पूरा हाल आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा हाल आपको दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल साफ स्वरूप दिखाई देगा। आपकी समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्रद्धा विश्वास के साथ इस कार्य को करके देखें, तत्काल आपको इसका असर दिखेगा। ये जो मैं आपको तरीका बताया है, ये तरीका स्वयं मेरे गुरु ने मुझे बताया था काफी समय पहले। तो इसका मैंने काफी समय पहले प्रयोग किया और रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। कई बार मैंने इसका प्रयोग किया, तो अपनी समस्या का समाधान मैंने खुद ढूंढा। अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब तो सब कार्य अपने आप ही सब सोल्व हो जाते हैं, शक्ति अपने आप बता देती है। तो ये जो उपाय है बिल्कुल पावरफुल उपाय है। आपके पास सिद्धि हो ना हो, आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।